दुनिया वाले बुराई करे करने दो, दुनिया वाले उंगलियां उठाए उठाने दो। अगर मलक शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल की मुद्दत में या 30 साल की मुद्दत में 1 साल का उर्स कबूल कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा और जन्नत की जमानत बन जाएगा। जोर से जन्नत की कह दो यार सुभान अल्लाह। जन्नत की जमानत बंगालियों ने नजरे करम का उठा लिया, बेड़ा पार हो जाएगा। हम कोई भी खिदमत करे, दीन में हिस्सा ले, किसी नेक काम में हिस्सा ले, नेक काम में रोकने वाले आज आपने देखा होगा, अगर कोई मर्दे मुजाहिद मैदान में आता है, मुसलमानों की आवाज को उठाता है और लोगों के हक को उठाता है, कोई भी हो, किसी भी जगह से ताल्लुक रखने वाला हो, लोग उसे हालो मिल्लत के नौजवानों, मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, गौसे आदम की शहदाइयों, गरीब नवाज के दीवानों, सैयदे सालार मसूद गाजी के चाहने वालों, आइए हम और आप एक साथ मिलकर आकाई नामदार, मदीने के ताजदार, महबूबे किरदिगार, शफीए रोशुमार, अनीसे बेकसा, हुजूर चार साज़े दर्दमंदा, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, अनीसे बेकसा चार साज़े दर्दमंदा, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, बेकसों के कास, बेबसों के बस, अहमदे मुज्तबा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व करीबना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोहनी तो खुतबा में हुई, बोहनी खुतबा में हुई। हम समझे सारे लोग नींद के खुमार में हैं, लेकिन बाबा जाग रहे हैं कि नहीं। अभी 5 मिनट नहीं हुआ मुझे बैठे, 5 मिनट हो गया है कि नहीं। खुतबे में 5 मिनट लग गया, लोग नींद के खुमार में जाने लगे। संजीदगी से तकरीर की जाए या नात पढ़ी जाए तो लोगों को मजा ही नहीं, जब तक उछल कूद ना मचाया जाए। ये उर्से मलक शाह रहमतुल्लाह अलैह, और हम सब का अकीदा है कि ये जिंदा हैं। कहते सुभान अल्लाह, ये जिंदा हैं। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली जिंदा, अल्लाह के वली जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। कुरान जमानत दे रहा है कि अल्लाह के वलियों, चाहे कोई भी वली हो, किसी भी खित्ते में हो, किसी भी सूबे में हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी मुल्क में हो, जहां जहां अल्लाह के वली आराम फरमाए, सब जिंदा है। और परवरदिगार आलम फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है, ना कोई हुज़्न मलाल होता है। ये कौन फरमाता है? परवरदिगारे आलम फरमाता है, जो सारी कायनात का मालिक है, पूरी दुनिया का बादशाह है। उसने दुनिया को बनाया है, जमीन और आसमान को बनाया है, शजरो हजर को बनाया है, अर्श कुर्सी को बनाया है, लौह कलम को बनाया है, जन्नत रब ने बनाई है, मीज़ान रब ने बनाया है, पुल सिरात रब ने बनाया है। हम सबको रब ने पैदा किया है। वो अपने वलियों के बारे में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता है, कोई हुज़्न मलाल नहीं होता है। जब परवरदिगार आलम ने फरमा दिया मेरे वलियों को कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, जब रब ने फरमा दिया है जो आज भूखते हैं वली कुछ नहीं कर सकते। अरे नादानो, तुम क्या जानो, वली ऐसे होते हैं अगर अपनी नजरें करम उठा दे तो पल भर में बिगड़ी हुई किस्मत को बना सकते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, कोई
टैक्स नहीं पड़ेगा, कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो 90 नेकियां लिख दी जाएंगी। कितनी नेकियां हाजी साहब? 90 नेकियां। सुभान अल्लाह। फिर गुलाम चच्चा बड़ी गहरी नींद मांगे हुए है कि नहीं, लेकिन बड़ी सादगी की सुन रहे हैं कि नहीं, माशाअल्लाह। कम लोग हैं लेकिन भीड़ भाड़ की जरूरत भी नहीं है कि नहीं। मैदाने करबला में जितने पेट दिखाने वाले थे सब चले गए, कौन बचे? जो सच्चे दिल से हजरत इमाम हुसैन को मानते थे, जिनके दिल में अकीदत थी, अजमत भी थी, इफात भी थी, बुलंदी भी थी, सब चले गए। हजरत हुर ने दामने इमाम हुसैन थाम लिया। दामने इमाम हुसैन को थाम करके हजरत हुर ने कहा था, ऐ हुसैन हम आपके साथ हैं, आप हमारे गुनाहों को माफ कर दे, आप हमारे खताओं को माफ कर दे। मेरे हुसैन ने फरमाया, ऐ हुर तुम दुनिया की बात करते हो, अपनी नजर को बंद करो। हजरत हुर ने जब अपनी नजर को बंद किया, क्या देखा? जन्नत में हजरत हुर का बिस्तरा लगा है। कौन कह रहे हैं? इमाम हुसैन मैदान करबला में है। 22,000 का लश्कर जर्रार मौजूद है, लेकिन मैदान करबला में मेरे हुसैन सिमर से न डरे, उमरू बिन साद से न डरे। मेरे हुसैन मैदान करबला में इब्ने जियाद से न डरे, उसके भारी लश्करों से न डरे, सिपाहियों से न डरे, बहादुरों से न डरे। मेरे हुसैन ने हक को ना छोड़ा, यानी मेरे हुसैन दौलत के आगे न झुके, बल्कि मेरे हुसैन ने हक का साथ दे करके हक का बोलबाला कर दिया और बातिल का मुंह काला कर दिया। बातिल का मुंह काला कर दिया। ऐ लोगों, अपने तादाद में न जाओ, ये ना देखो हम कम है, हम कम लोग हैं, ये देखो हमारे साथ हक है। हम गौसे आदम के गुलाम है, गरीब नवाज के गुलाम है, साबुरे पाक के गुलाम है, वारिस पाक के गुलाम है, आला हज़रत के गुलाम है, हुजूर मुफ्ती आजम के गुलाम है, हुजूर ताजुश्शरिया के गुलाम है, हुजूर मलक शाह के गुलाम है। जब तक जिसमें जान रहेगी हम हक के साथ रहेंगे और बातिल ताकतों का मुकाबला करते रहेंगे। ऐ लोगों, और बातिल ताकतें दम तोड़ती नजर आएंगी। तारीख की औरात पलट के देखो, हमेशा हमेशा बोलबाला हक का ही रहा है। हक कल भी सर चढ़ के बोलता था, आज भी सर चढ़ के बोलता है और कयामत तक के हक सर चढ़ के बोलेगा। बुराइयां करने वाले मिलेंगे, आप पर उंगलियां उठाने वाले मिलेंगे। तो यानी आज मुन्ना बाबू ने ये कई सालों से मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ कर रहे हैं, उससे पाक मना रहे हैं। जब से यहाँ आए हैं अपना मकान बनाया है, हर साल उर्से मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं कि दुनिया वाले बुराई करे करने दो, दुनिया वाले उंगलियां उठाने दो। अगर मलक शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल की मुद्दत में या 30 साल की मुद्दत में 1 साल का उर्स कबूल कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा और जन्नत की जमानत बन जाएगा। जोर से जन्नत की कह दो यार, सुभान अल्लाह। जन्नत की जमानत बन जाएगा। अल्लाह के वलियों ने नजरे करम का उठा लिया, बेड़ा पार हो जाएगा। हम कोई भी खिदमत करें, दीन में हिस्सा ले, किसी नेक काम में हिस्सा ले, नेक काम में रोकने वाले आज आपने देखा होगा। अगर कोई मर्दे मुजाहिद मैदान में आता है, मुसलमानों की आवाज को उठाता है और लोगों के हक को उठाता है, कोई भी हो, किसी भी जगह से ताल्लुक रखने वाला हो, लोग उसे बेटीम कह देते हैं, लोग मिलने वाला कह देते हैं। ऐ लोगों, तारीख उठा करके देखो, ऐ लोगों, तारीख की औरात शाहिद है। मैदान करबला की तारीख हो, जंगे उहद हो, जंगे बदर हो। ऐ लोगों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया है और ये बताया है, हक के साथ रहो, तादाद को देखते न रहो, बल्कि हक को देख करके रहो।
रहो। अगर किसी का जुल्म हो रहा है, कोई जालिम जुल्म कर रहा है, उसका साथ ना दो। अगर कोई किसी को दबा रहा है, ना हटा रहा है, तो ऐ लोगों उसका साथ दो। ये मरे मदीने के ताजदार, आमिना के लाल, मक्के के सरदार ने मदीनातुल मुनव्वरा की गलियों में लोगों पर यानी लोगों का साथ दे करके मेरे मुस्तफा ने 1400 बरस फरमा दिया था। गौसे आज़म ने भी फरमाया है, गरीब नवाज ने भी फरमाया है, साबिर कलियर ने भी फरमाया है, वारिस पाक ने भी फरमाया है, गाज़ी पाक ने भी फरमाया है, आला हज़रत ने भी फरमाया है, पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने भी फरमाया है, अल्लाह वालों ने फरमाया है, ऐ लोगों दुनिया दुनिया उंगलियां उठाएगी, दुनिया की जड़ें उठा डालेंगे, लेकिन हमें उन्हें गौर नहीं करना है, यानी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हज़रात गिरामी तमाम अल्लाह वाले यही कहते रहे। हुजूर मुफ्ती आजम इरशाद फरमाया करते थे, अगर तुम नेक काम के लिए बढ़ोगे, लोग रोड़े डालेंगे, लोग रुकावटें डालेंगे, तरह तरह के ऐबे लगाएंगे, लेकिन तुम पीछे मुड़ के ना देखो। एक वक्त ऐसा आएगा कि हक तुम्हारे साथ रहेगा। यानी अगर आपको कोई काम करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है, नबी की रजा के लिए करना है, नबी राजी हो जाए, परवरदिगार आलम राजी हो जाए, इंशाअल्लाह सारी मेहनत उसूल हो जाएगी। कोई देखे या ना देखे, कोई आए ना आए, उससे बात में। लेकिन अगर मलंग शाह गौसे आदम पीराने पीर रोशन ज़मीर आ गए, हिंदल वली सैयदना सरकार गरीब नवाज आ गए, साबिर कलियर आ गए, वारिस पाक आ गए, गाज़ी पाक आ गए, और इन लोगों ने दुआएं कर दी। ऐ मौला, रात की तारीकी थी, रात का सन्नाटा था, आधी रात का वक्त था, 12 बज गए थे, फला फला दीवाने तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे नबी का तज़किरा कर रहे थे, तेरे वलियों का जिक्र कर रहे थे। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बुल आलमीन, इनके गुनाह को ना देख, इनके खता को ना देख। रात की तारीकी थी, रात का सन्नाटा था, ये फला फला दीवानों ने अपने बिस्तर को ना पकड़ा, आराम को छोड़ दिया, चैन को छोड़ दिया, सुकून को छोड़ दिया। ऐ मौला, तेरा जिक्र करने के लिए एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर मौजूद रहे। ऐ मौला बख्श दे, जब पीरों के पीर वलियों के सरदार गौसे आदम सिफारिश करेंगे, हिंदल वली सैयदना सरकार गरीब नवाज सिफारिश करेंगे, साबिर कलियर सिफारिश करेंगे, महबूब इलाही सिफारिश करेंगे, और मामिना के लाल दोनों आलम के गमगुसार जब हाथ उठा के बारगाहे मौला में दुआ कर देंगे। किसी दुनिया में माई के लाल में ताकत नहीं है किसी की बद्दुआ तुम्हें रोक सके। जन्नत में मकाम तुम्हारा होगा, जन्नत में बिस्तरा तुम्हारा होगा, जन्नत का आराम तुम्हारा होगा, जन्नत का चैन तुम्हारा होगा, जन्नत का सुकून तुम्हारा होगा, क्योंकि जन्नत मोमिनों के लिए रब ने बनाई है। सुभान अल्लाह, बड़ा गमगीन हो है कि नहीं? नींद आ रही तो सलाम पढ़ लिया जाए। अच्छा, सब लोग हाथ उठाए, कितने कितने लोगों को नींद आ रही? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मास्टर सैयद अली साहब और मास्टर सैयद भाई, दोनों मास्टर एक जगह बैठे हैं कि नहीं? फिर गुलाम चच्चा माशाअल्लाह, हाजी साहब बड़े बुजुर्ग हैं, नसरुद्दीन भाई, अभी आपने कारी नईम साहब सुना कि उस कोने से आ गए। सुभान अल्लाह। मैंने कहा जिससे चाहा दर पे बुला लिया। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, और जिसे चाहा, मचल के बोल दे यार सुभान अल्लाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अभी अकरम भाई ने पढ़ा, कारी नियामुद्दीन साहब ने पढ़ा, कारी मुस्लिम साहब ने पढ़ा, सब कह रहे थे सुभान अल्लाह कहिए। क्यों? नेकियों में इजाफा। सुभान अल्लाह, उम्र को दराज करा। नेकियों में
अजाफा हो जाए। सुभान अल्लाह। बैठे हैं हुजूर मलक शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक में, नेकियां मिल रही, फरिश्ते आपके नामे अमाल में नेकियां लिख रहे हैं, नेकियां लिख रहे हैं। लेकिन जब आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे, कोई शायर हो, कोई खतीब हो, यही कहता है कि सुभान अल्लाह कहे। कारी नईम साहब ने निजामत फरमाते, कहते सुभान अल्लाह कहो इसलिए कि आप बेदार हो जाए, नींद के खुमार से बाहर आ जाए और जिक्र नबी में झूम करके जब सुभान अल्लाह कहेंगे, आपके नाम आमाल में फरिश्ते नेकियां लिखेंगे। और ये नेकियां जब मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारे नबी भी होंगे, सारे कुतुब भी होंगे, औलिया किराम भी होंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया किराम की जमात होगी, सहाबा की जमात होगी, शुहदा की जमात होगी, औलिया किराम की जमात होगी, मुहद्दिसीन मुहक्किकीन की जमात होगी। मेरे नबी तशरीफ फरमा होंगे, मेरे आका जलवागर होंगे। आका के लिए सबसे आला कुर्सी होगी, हज़रत आदम के कुर्सी से मुमताज होगी, हज़रत नूह के कुर्सी से बेहतर होगी, हज़रत अय्यूब के कुर्सी से बेहतर होगी, क्योंकि मेरे नबी हज़रत आदम से अफजल, हज़रत नूह से अफजल, हज़रत ज़करिया से अफजल, हज़रत यहया से अफजल, हज़रत याकूब से अफजल, हज़रत यूनुस से अफजल, हज़रत यूसुफ से अफजल, हज़रत इब्राहीम से अफजल, हज़रत इस्माइल से अफजल, सारे नबियों से अफजल मेरे मुस्तफा है। मेरे नबी का बिस्तर भी सारे नबियों के बिस्तर से अफजल है। मेरे नबी की कुर्सी सारे नबियों की कुर्सी से अफजल। हर 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 चीज मेरे मुस्तफा की अफजल व आला है। तभी तो मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत पुकार उठे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मेरे नबी को मेरे नबी अव्वल भी है, क्योंकि खुदा ने फरमाया हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। नबी अव्वल भी है, नबी आखिर भी है, नबी ज़ाहिर भी है, नबी बातिन भी है। और नबी को अव्वल बनाया किसने? किसी मौलवी ने नहीं बनाया, अशरफ अली थानवी ने खिताब नहीं दिया, मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने खिताब नहीं दिया, कासिम नौनतवी ने खिताब नहीं दिया, बल्कि ये खिताब किसने दिया है? रब ने दिया है। जोर से बोल दे, जोर से। रब ने दिया है, परवरदिगार आलम ने दिया है, रब्बुल आलमीन ने दिया है। नबी सबसे अव्वल है, सबसे आखिर है, नबी सबसे अव्वल है। और जो दुनिया में हो गया मेरे मुस्तफा जानते थे, और जो होने वाला था मेरे मुस्तफा सब जान रहे थे। तभी मेरे मुस्तफा बता रहे हैं आखिरी जमाना में ऐसे मक्कार व दज्जाल पैदा होंगे जो झूठी हदीसें गढ़ के लाएंगे। झूठी हदीसें पहले तो वहाबियों में हुआ करते, देवबंदियों में हुआ करते, राफ़ज़ियों में हुआ करते, कादरियों में हुआ करते, सुलाकुल्लियों में हुआ करते, अब अपनों में भी होने लगे। जोर से बोलो यार, जोर से। अपनों में भी होने लगे हैं। अपनी जुब्बा व दस्तार, अपनी बात को मनवाने के लिए झूठी झूठी हदीसें नबी की तरफ मंसूब करेंगे, और नबी की तरफ मंसूब करते हैं। मेरे आला हजरत ने बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके फरमाया था, ऐसे लोग मिले तो उनसे दूर हो जाओ। और किसने पहले फरमाया? मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, आमिना के लाल फरमा रहे। रावी हज़रत अबू हुरैरा है। कौन अबू हुरैरा? सहाबी रसूल। सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। दाऊद शरीफ की हदीस सुना दूं, फिर इंशाअल्लाह सलाम पढ़ लूंगा। है कि नहीं? घबरा रहे होंगे मिस्त्री साहब, है कि नहीं? सुबह काम पे भी जाना। हाजी साहब सोच रहे होंगे, लेकिन हाजी साहब के चेहरे की मुस्कुराहट बता रहे घबरा नहीं रहे। माशाअल्लाह। फिर गुलाम चचा नींद के खुमार में थे, नींद से बाहर आ गए, है कि नहीं? अब ये सोएंगे नहीं। माशाअल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। और जितने दीवाने बैठे हैं कोई नहीं सोएगा।
क्योंकि हम दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बैठे हैं, बल्कि उनसे मलन शाह में हुजूर नबी करीम की मोहब्बत में बैठे हैं। कहते यार सुभान अल्लाह, हुजूर की मोहब्बत में बैठे। और जब दीवाना हुजूर की मोहब्बत में बैठा करता है, दुनिया से बेफिक्र हो जाया करता है और अपना रिश्ता महबूब अकरम से जोड़ लिया करता है। और मेरे महबूब हाजिर और नाजिर होते हैं, किसी मौलवी का जुमला नहीं है, बल्कि रब का फरमान है। रब का फरमान है। मेरे नौजवान बुजुर्ग बैठे और मेरी माए बहनें भी हाजिर है, इस गरज में हाजिर है कि जो मेरे आला हज़रत ने फरमाया कि वलियों की बारगाह में हाजिरी दो तो 4 कदम दूर रह करके हाजिरी दो। जैसे मेरी माए बहनें बैठी है, इस तरीके से बैठना, वलियों की बारगाह में हाजिरी देना और उनसे दूर रहकर बैठना, ये जायज है। बात समझ में नहीं आ रही? समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए आसान जुमलों में बोलने लगा हूं कि नहीं, तेज नहीं बोल रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं, आप लोग समझ जाएं। तेज बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात समझ में आ रही नहीं? ताकि आप लोग समझ जाएं, और समझे ना तो बेकार है, समझे ना तो बेकार है। ऐसी बात बोलना चाहिए, ऐसे जुमले करना चाहिए जो सामने वाले समझे। कारी नहीं साहब फारसी पढ़ने लगे, आप ना समझे तो कोई फायदा नहीं। तो इनकी जिम्मेदारी अपने आसान लफ्जों को अपने आसान लफ्जों में लोगों को समझाए। अगर ये अपने इल्म का कमाल दिखाए और लोग ना समझे तो कोई फायदा नहीं है। लोग ना समझे तो कोई फायदा नहीं है। और सब इल्म हासिल करने से जन्नत नहीं मिला करती। अगर इल्म हासिल करने से जन्नत मिल जाती तो इब्लीस सबसे बड़ा जन्नती होता। इब्लीस, अरे बोलो यार मास्टर साहब, इब्लीस सबसे बड़ा जन्नती होता। फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का सरदार जन्नत में बैठता था। फरिश्ते झूला झुलाते, इल्म के घमंड ने उसको मार दिया, तकब्बुर में आ गया। हज़रत आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ, रब ने फरमाया उस जुदूल आदम, कह दो यार सुभान अल्लाह, आदम को सजदा करो। 15 मिनट की तकरीर बची थी, वो भी चाय ले आया है कि नहीं? उस जुदूल आदम को सजदा करो। बाबा बड़े होशियार हैं, हम समझ रहे थे कि 100 की नोट दिया, कुछ गड़बड़ जरूर है, बीच में घपला जरूर होगा। वही मामला आ गया कि नहीं, एक बार 100 के पकड़ा के गायब हो जाओ, मामले खत्म हो जाए। और कुछ लोग जब मिलाद शरीफ होता है, तारी नईम साहब जानते हैं, तो अक्सर अगरबत्ती लगाने लगते हैं कि नहीं? 15-20 मिनट की मिलाद अगरबत्ती लगाने में खत्म कर देते। ऐ लोगों, ये मिलादे मुस्तफा है। ऐसी महफिलों को फरिश्ते तलाश किया करते हैं। आप कम नसीब नहीं है, खुश नसीब है। सुभान अल्लाह। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तमाम लोग आए होंगे। दाल रोटी मुन्ना बाबू ने खिलाया, बोलो सुबह फातिया हुई कि नहीं हुई? फातिया हुई, तभी से लंगर चल रहा है हर साल की तरह। इन साल भी लंगर में दाल रोटी का इंतजाम, दाल रोटी का इंतजाम मैंने कहा करो, ताकि बोटी ना हो, सिर्फ रोटी हो, ताकि कुछ लोग आ जाएं। और वैसे भी लगन चल रही है कि नहीं? 2-2, 3-3 जगह खा के लोग शादी में जाते नहीं जाते, लेग पीस ढूंढते हैं। क्या हर बराती कहता है लेग पीस चाहिए, मुझे लेग पीस चाहिए। एक बकरे में कितने लेग पीस हाजी साहब? बोलो होता नहीं होता? 2 होते नहीं, 2। और सब लेग पीस ढूंढते हैं। एक मुर्गे में 2 टांगे, सब ढूंढते रहते हैं। और आधा खाएंगे, आधा गाएंगे। अगर उसमें जरा से चिकना लगा तो उसको निकाल दें।
है कि नहीं? भले बहुत से लोगों को मैंने देखा, ये तो बिहार के हमारे कारी नियामुद्दीन साहब है नहीं, अक्सर लोग जाते जो अपनी बारी आती तो मुर्गी भी नहीं खरीदते बल्कि बट खरीदा करते हैं। मुर्गी की बट समझ रहे अब बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन जब बारात में जाते हैं बड़ा ठूस ठूस के खाते हैं, बड़ा ठूस ठूस के, फिर बोलते ठंडा चाहिए, हरा वाला नहीं काला वाला। ऐसी चीजों को हमें बायकॉट करना चाहिए। आपने देखा इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर कितना जुल्म किया, लेकिन मुसलमान उसकी परवाह नहीं करते। ऐ मुसलमानों, बहुत पहले कहा था अल अकबर इलाहाबादी ने, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी। इतना जुल्मों से कम हो रहा है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, फिर भी मुसलमानों के कानों में जू तक नहीं रहे। बोलो, लोग समझते हैं ठंडा पीने से, काला हरा पीला पीने से बड़ी राहत मिलती है। केमिकल होता है, केमिकल, उससे राहत नहीं मिलती, नुकसानात होते हैं। और वो सारे प्रोडक्ट जो आपको मिलते हैं, इजराइल आपसे लेता है पैसों को और आप ही को तबाह बर्बाद करता है। कितने लोग कहते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म हुआ, तमाम बच्चे बेघर हो गए, तमाम लोग बेघर हो गए, उनको मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। बड़े बड़े लोग चीखने वाले, चिल्लाने वाले, ज़बान से हाँकते रहे, लेकिन ऐ लोगों, परवरदिगारे आलम ने उनके ईमान को इतना मजबूत कर दिया, उन्होंने ईमान को ना छोड़ा। बच्चे आंखों के सामने कत्ल होते रहे, उनको मारा जाता रहा, उनको लिटाया जाता रहा, उनको कत्ल करते कर दिया जाता, उनके ऊपर बमबारी की जाती, उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाता, लेकिन वो भी सब्र करते और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते, परवरदिगारे आलम की रजा के लिए हर वक्त तैयार रहा करते। हजारों लोगों के घर को गिरा दिया गया, सब बेघर हो गए, लेकिन ऐ लोगों, उन्होंने इस्लाम को न छोड़ा, दामन को न छोड़ा। ऐ लोगों, आज आपके यहाँ गेहूं लगा होता है, फसल आती है, अगर बारिश हो गई लोग खुदा को गालियां देने लगते हैं, अगर धूप निकल आई तब भी लोग गालियां देने लगते हैं। ऐ लोगों, अपने ईमान को मजबूत कर लो। अगर परवरदिगारे आलम आप पर आजमाइश में डाले, आपके ऊपर आजमाइश डाले, आपको आजमाइश रखे, तो उसका यानी उसकी बारगाह में दुआ करना चाहिए, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए, उसकी बारगाह में रोना चाहिए। परवरदिगारे आलम आजमाइश डालता है ताकि आपका ईमान मजबूत हो जाए, आप गुनाहों से तौबा कर ले, परवरदिगारे आलम की रजा को हासिल कर ले, परवरदिगारे आलम की बारगाह में सर को झुका दे, परवरदिगारे आलम को अपना माबूद मान ले, अपना रब मान करके है यही मेरा रब है। उन लोगों पर जुल्म सितम किया गया, कहा मेरा रब अल्लाह है। परवरदिगारे आलम ने मुझे पैदा किया है, तमाम माएं रो रही थी जिनके बच्चों को कत्ल किया गया था, मेरी किस्मत आला है, अफजल है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल कर ली है, मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल कर ली है। ऐ लोगों, अपने ईमान को मजबूत कर लो, इस चीज से कोई फायदा नहीं होगा, चाहे वो काला हो चाहे वो हरा हो, कोई चीज भी मिले इससे बचने की कोशिश करें और बिल्कुल बायकॉट कर दे जो तबाह और बर्बाद कर रहा है, जुल्म और सितम कर रहा है, और अपने से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें। ऐ लोगों, दुनिया से जाना है, जाने के बाद वापस नहीं आना है, कब्र में जाना है। ऐ लोगों, आज आप रहते हैं अपने यहाँ, अपने मकान में रहना है, 1 साल रहना है कि 2 साल रहना है कि 5 साल रहना है कि 10 साल रहना है कि 20 साल रहना है, कोई पता नहीं है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को पता नहीं है। कितने लोग थे अभी 1 महीने के अंदर इंतकाल हो गए, किसी को पता नहीं था। हज़रात गिरामी मौलवी शरीफ साहब भगवानपुर के आए, मुझसे सुबह बात हुई और कहा मैं ससुराल आया हूँ, उनका बच्चा मेरे यहाँ मदरसे में पढ़ता था, कहा इंशाअल्लाह कल भेजूंगा। रात में इंतकाल हो गया। हज़रात गिरामी उनको नहीं पता, उनके रिश्तेदारों को नहीं पता, अदीदो वकारिब को नहीं पता। कितने लोग हैं आज उनका रात में टाइम मुतय्यन है, फरिश्तों को मालूम है।
अल्लाह को मालूम है, रब्बुल आलमीन को मालूम है, लेकिन इंसान को नहीं पता, दुनिया वालों को नहीं पता, लेकिन जाना है ये सबको पता है। इंसान को मालूम है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा हर जानदार शय को चखना है। अपने गिरेबान को झिंगोड़ लो, अफरा तफरी से, काना फूसी से, एक दूसरे की बुराई करने से तौबा कर लो और अपने गिरेबान पे झांक करके ये कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बचा, ये रास्ते में है थाने वाले। है लोगों, अगर लोग अपने गिरोबानों में झांक लें, उम्र तो कट गई है बुराई करने में, उम्र कट गई है गुनाह करने में, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, अपने गिरेबान को न झांका, अय्याशिया करने में सारी उम्र गुजार दी है, लोगों की बुराइयां करने में सारी उम्र गुजार दी है, एक दूसरे के खेत को काटने में उम्र गुजार दी है, एक दूसरे की फसल को काटने में उम्र गुजार दी है। गिरामी 60 साल का बुढ़ा हो गया है, 70 साल का बुढ़ा हो गया है, कारी नईम को देख रहा है, कारी नसीम को देख रहा है, कारी निजामुद्दीन को देख रहा है, अकरम भाई को देख रहा है, ये टेढ़े चल रहे हैं, इनका कदम सीधा नहीं पड़ रहा है। अरे नादान, अपने गिरेबान को झांक करके देख, तेरे कदम कितने सालों तक कितने दलदल में पड़े। अगर अपने गिरेबानों को झांक लेगा और तौबा कर लेगा बारगाह खुदा में, तो अल्लाह ने फरमाया अत्ताइबुनल आबिदुनल